शीर्षक मौन वृक्ष की छाया। गांव के छोर पर स्थित रघुवीर सिंह का घर हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठता था। आज भी भोर की गुलाब ई सुनहरी आभा में घर के आंगन में तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। रघुवीर सिंह अपनी खुरदुरी मेहनतकश हथेलियों से पानी का लौटा लिए तुलसी को सींच रहे थे। उनके माथे पर समय की गहरी लकीरें और आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी, जो अक्सर उनके इकलौती बेटी आरोही के भविष्य के विचारों में खोई रहती थी। आरोही अपने कमरे में किताबों के ढेर के बीच बैठी थी। उसकी मेज पर शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज का प्रॉस्पेक्ट्स खुला था, जिसमें चमकीली इमारतों और खुशहाल छात्रों की तस्वीरें थीं। उसकी आंखें उन तस्वीरों में एक सपने की तलाश कर रही थीं, आजादी, ज्ञान और खुद को साबित करने की चाह। गांव की शांत धीमी गति वाली जिंदगी उसे अब एक पिंजरा लगने लगी थी। खिड़की से आती गोबर और गीली मिट्टी की मिश्रित गंध उसके लिए अब उतनी आकर्षक नहीं थी जितनी कि शहर की किताबों की खुशबू। उसने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी बेचैनी का मिश्रण था। सुबह का नाश्ता हमेशा की तरह रघुवीर और आरोही के बीच एक मौन संवाद होता था। बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी की तीखी सुगंध हवा में तैर रही थी। रघुवीर ने रोटी का एक निवाला तोड़ा और बिना आरोही की ओर देखे धीमे स्वर में पूछा, और वो कागजात जिन पर तुम इतनी देर तक झुकी रहती हो, क्या कहानी है उनकी? आरोही ने अपनी प्लेट में देखा, फिर हिम्मत जुटाकर अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, वो मेरे कॉलेज के फॉर्म हैं। मुझे दिल्ली के सर्वोत्तम विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल रहा है। छात्रवृत्ति भी है। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक प्रार्थना। रघुवीर ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उनकी गहरी आंखों में एक पल के लिए तूफान उठा और फिर शांत हो गया। दिल्ली, इतनी दूर? गांव में कॉलेज नहीं है क्या? उनकी आवाज में तीखापन नहीं था, बस एक बोझिल स्वीकृति। गांव में जो है पिताजी, वो मेरे सपनों के लिए काफी नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं, अपनी पहचान बनाना चाहती हूं। मैं आपको गर्व महसूस करवाना चाहती हूं। आरोही की आंखों में आंसू छलक आए। रघुवीर ने लंबी सांस ली, फिर निवाला मुंह में रखते हुए धीमी गति से चबाते हुए बोले, बड़ी पहचान? गांव की मिट्टी में क्या बुराई है? तुम्हारे दादा ने अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताई। हमने भी, मिट्टी ही तो सब देती है। उनके शब्द किसी चट्टान की तरह स्थिर थे, जिन पर आरोही की महत्वाकांक्षाएं टूटकर बिखर रही थीं। आरोही जानती थी, ये दीवार तोड़ना आसान नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद गांव का बस स्टैंड हमेशा की तरह धूल और शोर से भरा हुआ था, लेकिन आज वहां एक अलग ही उदासी छाई थी। आरोही अपने छोटे से बैग के साथ खड़ी थी। उसके पिता रघुवीर सिंह कुछ दूरी पर अपने पुराने स्कूटर के पास खड़े थे। उनकी पीठ आरोही की तरफ थी। उन्होंने उससे सीधे आंखें नहीं मिलाई थीं, न ही कोई विदाई शब्द कहे थे, सिवाय एक संक्षिप्त ध्यान रखना के। बस की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आरोही ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। रघुवीर अब भी वह ईं खड़े थे। उनकी काया धुंधली पड़ रही थी, जैसे वे धीरे धीरे उस धूल भरे परिदृश्य का हिस्सा बनते जा रहे हों। आरोही की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे लगा वो सिर्फ अपने घर को ही नहीं, बल्कि अपने पिता के उस अनकहे प्यार को भी पीछे छोड़ रही है, जो हमेशा एक मौन भाषा में ही अभिव्यक्त हुआ था। बस के इंजन की घरघराहट ने उसके दिल को कस लिया, जैसे वो उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल रही हो जहां पीछे मुड़कर देखना गुनाह था। रघुवीर ने जैसे ही बस आंखों से ओझल हुई एक गहरी सांस ली, जो उनके सीने में कई दिनों से दबी थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी रुमाल से पोंछ लीं, जैसे कोई उनके दुख को देख न ले। दिल्ली एक सपनों का शहर था, लेकिन आरोही के लिए यह एक ऐसा भूल भुलैया था जहां हर कदम पर चुनौतियां खड़ी थीं। एक छोटे एक किराए के कमरे में किताबों और नोट्स के बीच उसने अपनी नई जिंदगी शुरू की। पहली कुछ रातें उसने नींद में अपने पिता का नाम पुकारा। शहर का शोर उसकी रातों की नींद छीन लेता था। चमक धमक वाली दुनिया के पीछे छिपी एक और दुनिया थी, अकेलेपन और संघर्ष की। छात्रवृत्ति की राशि मुश्किल से खर्चों को पूरा कर पाती थी और अक्सर उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन जब लाइब्रेरी में देर रात तक काम करते हुए उसकी आंखें धुंधला रही थीं,
उसे घर की याद सताने लगी। उसने फोन उठाया, पिता का नंबर डायल किया, लेकिन घंटी बजने से पहले ही काट दिया। क्या कहेगी वो कि शहर की हवाओं में उसके सपने दम तोड़ रहे हैं, कि उसे घर की, अपने पिता की, उस मौन प्रेम की याद आती है? नहीं, वो कमजोर नहीं पड़ सकती थी। उसने खुद को संभाला और फिर से किताबों में डूब गई, जैसे कि उन पन्नों में ही उसे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गांव में रघुवीर सिंह की जिंदगी एक नए मौन में ढल गई थी। बेटी के जाने के बाद घर की दीवारों में एक अजीब सी खालीपन आ गया था। सुबह की चाय अब फीकी लगती थी और रात का खाना बिना किसी बात के निपट जाता था। उन्होंने अपनी खेतों में और भी ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, जैसे कि पसीना बहाने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। एक दिन जब उन्होंने अपने पुराने खेत के कोने पर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दोपहर का खाना खाया, उनके मन में आरोही की याद ताज़ा हो उठी। उस पेड़ की छाया में आरोही बचपन में कहानियां सुनती थी। रघुवीर ने अपने गठे हुए हाथों को देखा, जो अब पहले से ज्यादा कठोर और खुरदुरे हो गए थे। उन्हें याद आया कि आरोही के कॉलेज का फीस का एक हिस्सा भी बाकी था और छात्रवृत्ति केवल आधी ही थी। उन्होंने गांव के साहूकार से मिलने का फैसला किया, अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रखने के लिए। यह उनके पुरखों की जमीन थी, उनकी सबसे कीमती विरासत। लेकिन आरोही के सपने उन्हें उस मिट्टी से भी ज्यादा प्यारे थे। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ संकल्प। उन्होंने अपनी बेटी को यह कभी नहीं बताया कि उसके सपनों के लिए उन्होंने अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया था। यह उनका मौन त्याग था, जो सिर्फ उनके और उस मिट्टी के बीच ही रहा। एक दिन आरोही को पता चला कि उसका प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया है और उसे अपनी बची हुई फीस भरने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होगी, जो उसके पास नहीं थी। वह पूरी तरह से टूट गई। उसके सारे सपने एक पल में बिखरते हुए प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, अब उसे वापस गांव ही जाना होगा। उसी शाम उसे अपने गांव के पोस्ट टमास्टर का एक छोटा पैकेट मिला। उसमें एक पत्र था, जो उसके पिता के पुराने दोस्त रामू काका ने लिखा था। पत्र में लिखा था, बेटी आरोही, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया होगा, पर जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का एक टुकड़ा साहूकार के पास गिरवी रख दिया था। साहूकार ने वह जमीन बेच दी ताकि तुम्हारी फीस भरी जा सके। तुम्हारे पिता ने हमें कसम दी थी कि हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन अब जब वह बीमार हैं और अस्पताल में हैं, तो मुझे लगा तुम्हें जानना चाहिए। आरोही के हाथ से पत्र गिर गया। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरी भयानक शून्यता। उसके पिता ने, जिसने कभी उसके सपनों को सीधे समर्थन नहीं दिया, अपने सबसे कीमती चीज का बलिदान कर दिया था। उस मौन व्यक्तित्व के भीतर छिपा अथाह प्रेम अब एक भयंकर रोशनी के साथ सामने आ था, जिसने उसे झकझोर दिया। बिना एक पल सोचे उसने गांव जाने वाली अगली बस का टिकट लिया। गांव के अस्पताल का वातावरण दवाइयों की तीखी गंध और उदासी से भरा हुआ था। रघुवीर सिंह अस्पताल के एक साधारण बिस्तर पर लेटे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और उनकी मजबूत काया अब निस्तेज लग रही थी। आरोही ने दरवाजे से उन्हें देखा और एक गहरी दबी हुई आह उसके सीने से निकली। उसके पिता, जिसने उसे हमेशा मजबूत देखा था, आज इतने कमजोर दिख रहे थे। उसने धीरे धीरे उनके पास जाकर उनके सूखे झुर्रियों वाले हाथ को अपने हाथों में, या वह हाथ जिसने उसे चलना सिखाया था, जिसने उसके सपनों की नींव रखी थी, आज इतना ठंड था। रघुवीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी धुंधली नजर आरोही पर पड़ी और एक पल के लिए उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। आरोही, तुम यहां? उनकी आवाज बहुत धीमी थी। आरोही का गला रुंध गया था। पिताजी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अपनी जमीन। उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। रघुवीर ने अपने हाथ को खींचकर उसके गाल पर रखा। तुम्हारे सपने उस जमीन से ज्यादा कीमती थे, बेटी। मैंने तुम्हें उड़ने से कभी नहीं रोका, बस डरता था कि कहीं तुम गिर न जाओ। उनकी आंखों से एक बूंद टपक पड़ी। आरोही उनके सीने से लिपट गई और दोनों ने उस मौन प्रेम को, जो बरसों से उनके बीच एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ा था, आंसुओं से धो डाला। गांव की उस अस्पताल की नीरस दीवारों के बीच
एक बेटी और पिता के बीच का सबसे गहरा रिश्ता आखिरकार शब्दों और आंसुओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा था। कुछ महीने बाद रघुवीर सिंह की तबीयत में सुधार आया। आरोही ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बजाय एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव में ही रहकर काम करने का निश्चय किया। उसने अपनी शिक्षा और नए विचारों का उपयोग गांव के विकास के लिए करने का फैसला किया। उसने गांव के किसानों के लिए एक सहकारी समिति बनाई, जहां वे अपने उत्पाद सीधे बाजार में बेच सकें। उसने शहर से कुछ विशेषज्ञों को बुलाया ताकि वे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें सिखा सकें। एक शाम रघुवीर सिंह अपने आंगन में बैठे थे, जहां तुलसी का पौधा अब और भी हरा भरा हो गया था। आरोही पास में बैठकर उन्हें गांव के नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी शहर के प्रॉस्पेक्ट्स में दिखी थी। रघुवीर ने मुस्कराते हुए कहा, देखा बेटी, इस मिट्टी में ई सब है। तुम्हें उड़ने से रोकने की मेरी कोशिश शायद तुम्हें इस मिट्टी के करीब लाने के लिए ही थी। आरोही ने अपने पिता के हाथ को प्यार से थाम लिया। आप सही कहते थे पिताजी, असली ऊंचाई तो अपनी जड़ों से जुड़कर ही मिलती है। अब मैं जानती हूं कि आपका मौन मेरा मार्गदर्शक था। रघुवीर सिंह ने एक गहरी संतुष्टि भरी सांस ली। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत गहरा गौरव था। मौन वृक्ष की छाया अब उनका ये जीवन को पूरी तरह से ढक चुकी थी। एक ऐसी छाया जो प्यार, त्याग और अटूट रिश्ते की कहानी बयां कर रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।